नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल दिव्य स्टॉक मार्केट में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। अगर हम कल की बात की जाए यानी 24 मार्च की बात की जाए 2026 का दिन भारतीय शेयर बाजार के लिए ग्लोबल मार्केट के लिए बेहद उतार चढ़ाव भरा रहा है। ये न्यूज हमने वीडियो के माध्यम से कल के दिन मार्केट ओपन होने से पहले ही बता दिया कि मार्केट के अंदर आज के दिन क्या होगा और वैसा ही हुआ। जिन लोगों ने वीडियो देखा तो आप देख ही सकते हो कि कितना उनको प्रॉफिट हुआ है, आप भी जाके देख सकते हो। तो ये क्या है कि एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि ईरान से डील हो गई है और दूसरी तरफ ईरान इसे फेक न्यूज बता रहा है। इस खींचतान के बीच जो निफ्टी और सेंसेक्स ने कैसा रिएक्ट किया और वो कौन से 5 ऐसे डिफेंस स्टॉक है जिन्हें हम एक्सपर्ट की राय जानते हैं कि जो 62% का रिटर्न के लिए खरीदने की सलाह दे रहे हैं। यानी उन स्टॉक को अगर खरीदा जाए, मान लो कि युद्ध बंद भी हो सकता है, युद्ध आगे भी रह सकता है, तो अभी कोई क्लियरली नहीं है। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप तो युद्ध को ख़त्म करने की स्थिति में कर रहे हैं, खींचतान कर रहे हैं, कुछ अफवाह झूठी न्यूज़ भी दे रहे हैं। लेकिन मानो कि अगर युद्ध ख़त्म नहीं होता है तो भी उन स्टॉक के अंदर आने वाले समय में अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अगर युद्ध खत्म हो जाता है तो भी वो ऐसे स्टॉक है कि उनके अंदर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो कल के दिन की बात कर ले हम, तो मार्केट कैसा रहा था, जैसे हमने वीडियो में बताया था उसी प्रकार का मार्केट रहा है। तो निफ्टी 50 की बात कर ले तो यहाँ पर भी देख सकते हो 1.78% का प्रॉफिट देखने को मिला था। निफ्टी बैंक की बात कर ले तो 2.27% का प्रॉफिट देखने को मिला। अगर BSE सेंसेक्स की बात की जाए तो यहाँ पर भी 1.89% का प्रॉफिट देखने को मिला है। यानी ऑल ओवर अगर देखा जाए तो कल का भारतीय बाजार बहुत ही अच्छा प्रॉफिट में देखने को मिला है, जो हमने वीडियो के माध्यम से पहले ही बता दिया था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ऑयल सेक्टर है जी, यानी यहाँ क्रूड ऑयल का देखा जाए तो इनकी कीमत $100 प्रति बैरल के करीब पहुंच गई है, जिसका असर हमारे एक तो पेंट और टायर के स्टॉक के अंदर नेगेटिव दिखा है। लेकिन ONGC की देखा जाए तो इस स्टॉक में मजबूती रही। और दोस्तों सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि मिडिल ईस्ट से ही अमेरिका राष्ट्रपति ट्रम्प ने दावा किया है कि उनकी ईरान के बड़े नेताओं से शानदार बातचीत हुई है और वह युद्ध रोकने की तैयारी में है। और ट्रम्प ने ईरान को 5 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया कि जब ईरान के विदेशी मंत्रालय ने ये साफ कह दिया कि हमने कोई बात नहीं की है, ये सब एक जो प्रोपेगेंडा है। और उन्होंने ये भी बताया कि ईरान का आरोप ये भी है कि ट्रम्प ये सब सिर्फ तेल की कीमत को गिरने से मार्केट को जो मैनिपुलेट करने के लिए कर रहा है। तो इन्होंने ये साफ कह दिया है। तो इस कंफ्यूजन की वजह से मार्केट में वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई थी। अब एक्सपर्ट का मानना यह है कि कुछ स्टॉक ऐसे हैं कि अगर मार्केट मान लो कि युद्ध चलता है या युद्ध बंद हो जाता है, लेकिन ये ऐसे स्टॉक है कि दोनों ही स्थिति के अंदर प्रॉफिट में होने का चांसेस है। और उन्होंने काफ़ी बताया कि ये 65% 62% तक बढ़ सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि उस मौके जहां आप पैसा बना सकते हो। दिग्गज ब्रोकरेज हाउस यानी नवाम ने डिफेंस सेक्टर पर एक बुलिश रिपोर्ट दी है। उनका कहना यह है कि 5 शेयर जो पोर्टफोलियो में रॉकेट बना सकता है। तो सबसे पहले तो उन्होंने बताया था भारतीय डायनेमिक का BDL, ये सबसे बड़ा पिकअप टारगेट यानी 1900 यानी 19 मौजूदा भाव से करीब 62% की बढ़त की उम्मीद है। तो ये स्टॉक आप बिल्कुल नज़र में रख सकते हो। इसके अलावा दूसरा स्टॉक उन्होंने बताया HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ये मेरा पसंदीदा स्टॉक है। और इस स्टॉक की बात की जाए तो उन्होंने 48 रुपये के टारगेट के साथ बताया है। और तीसरा स्टॉक उन्होंने बताया बेल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक, यानी इनका 525 जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक ये कंपनी जो बेताज बादशाह बताई जा रही है, तो इस कंपनी पर भी उन्होंने खरीदारी करने की सलाह दी है। और उन्होंने चौथा स्टॉक बताया डाटा पैटर्न्स। इसका टारगेट क्या दिया है, टारगेट देखिए, डाटा पैटर्न्स का टारगेट दिया है यानी 3570 रुपये का। और उन्होंने पांचवा स्टॉक बताया कि जो सोलर इंडस्ट्री है इसका टारगेट उन्होंने 15,800 रुपये का दिया है। तो इन कंपनियों के पास करोड़ों के ऑर्डर पेंडिंग है। और ग्लोबल टेंशन की वजह से भारत सरकार डिफेंस जो एक्सपर्ट पर भी जोर दे रही है। तो ऐसे स्टॉक के अंदर
एक्सपर्ट के हिसाब से निवेश किया जा सकता है। तो आपको पता है कि अभी युद्ध की स्थिति बनी हुई है और ट्रम्प बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो झूठा आदमी है। ये ट्रम्प चाचा है ना, ये कुछ भी बोल देता है। अब इसका कोई मतलब कह नहीं सकते, क्योंकि न्यूज़ तो आती है उसी हिसाब से न्यूज़ देनी पड़ती है, लेकिन इसका कोई क्लियर कह नहीं सकते क्योंकि ऐसे ही ये बोल देता है। और आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए ये हम देखते हैं। तो दोस्तों, मेरी सलाह यही है कि ग्लोबल न्यूज़ पर नज़र रखें, लेकिन निवेश हमेशा अच्छे फंडामेंटल वाले शेयर में ही करें। अगर आप डिफेंस सेक्टर में एंट्री लेना चाहते हो तो गिरावट पर धीरे धीरे खरीदारी यानी एसआईपी मोड में सबसे बेस्ट रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या ईरान और अमेरिका के बीच सच में कोई डील हुई है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे सटीक जानकारी के लिए दिव्य स्टॉक मार्केट को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपका वीडियो आपको मिल सके। तो साथियों, ये सिर्फ कोई खरीदारी करने की सलाह नहीं है, ये सिर्फ वीडियो एजुकेशन पर्पस है। आपको कोई भी खरीदारी करनी हो तो अपने फाइनेंशियल रिसर्च एडवाइजर से सलाह लेकर खरीदारी करें। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।